आजकल उस ऊपर वाले को भी नहीं बकस रहे, उसे बांटने लगे। और मैं बताता हूँ, आज इस कलयुग में आकर जातियों के आधार पर और भगवान को लोग बांट रहे हैं। और वे कैसे बांट रहे हैं भैया? कैसे भैया? हरे बाबा कलयुग आ गयो घोर के कितना बदल गया इंसान। कैसे? फिर स्वार्थ काज या दुनिया ने बांट लिया भगवान को भी कैसे बांटा है लोगों ने? कैसे? ये परशुराम को बामन पूजे, उग्रसेन को बढ़िया, और भैरव जी को जोगी पूजे नाथ हलावे। ये मुसलमान अल्लाह को पूजे, अरे ठाकर करनी माता, और ज्योत सेवा फूले की माली घर घर खाते। अरे संत कबीरा कोड़ी माने, ये संत कबीरा कोड़ी माने नारायणी को नाई। अरे जाटव के घर घर में फोटो भीम राव की पाई। अब मेला देवे दंडोती वामीनेश्वर भगवान को, और गुजर बाबा ले भाग्या देखो तो देवना। अब तो ये जात टोटा में रह गई, देखे वेद पुराण। अरे जाट और प्रजापत बिल्कुल नहीं पायो भगे। ये धरती पे ऐसी दो जाति है जिनका पर्सनल देवता नहीं है, और दुनिया ने राम जी का टूक कर लिया। जाटन को जिस पता, हमारे पड़ोस में हमारा गांव है फरगुआ, तो वो कोई पर्सनल देवता नहीं है, इसलिए बताया। तो सज्जनों, अब मेरा प्रसंग है आपके सामने संत की महिमा। अब से पहले सतयुग त्रेता द्वापर युग में कैसे संत हुआ करते थे, और आज इस कलयुग में कैसे संत हैं। आपके सज्जनों 30 मिनट लूंगा, 30 मिनट में पूरी कथा करूंगा। बंधुओं, मणिपुर में राजा मुकुंद राज किया करते थे। राजा मुकुंद के एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। राजा के 7 कन्याएं थी, और उस 7 कन्याओं के बीच में कोई पुत्र नहीं था। राजा का चौथापन आ गया, यानी वृद्धावस्था में ढलने लग गए। एक दिन सज्जन रानी शशिकला राजा से कहने लगी, महाराज हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन महाराज हमारे जाने के बाद में तुम्हारे धन धाम राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी 7 कन्याओं को संसार में गले से लगाने वाला कौन है? ऐसी बात को कहकर रानी शशिकला रोने लग गई, और रोने लग गई तो राजा मुकुंद से संतुष्टि बनाने लगे, धीरज बनाने लगे। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते भैया? हर धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे? तू धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। ओ बेटा को दिखे अलबेली रे किस्मत तेरी में। धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलबेली किस्मत तेरी में। अब सुनो सबाद ध्यान ज्ञान में गुरु चरणन से लियो। अरे सुमर सरस्वती माते ध्यान बजरंग बली को कियो। अब था एक मनपुर धाम लगा कर ध्यान सुनो मम बानी। वो राजा के कन्या 7 पुत्र बन सुनी है रज रानी सोच करे दिन रात। डोला सुनो हमारी बात के मारो हियो हिलोड़ा खावे, या मनपुर की गादी बेटा बिन कतई तड़ाकू जावे। दिन रात नींद नहीं आवे, उड़ उड़ महल अटारी खावे। डोला सुन ले बात हमारी, और बिना चांद के अरे अंधेरी रात नहीं उजे। वो बुढ़ापा को ख्याल जरा कर लीजो, वो डोला तू तो ध्यान बात पे दीजो। जैसे जल बिन मीन दुखारी, और ऐसे ही बेटा बिन या जग में सुनी है महतारी। तो या उम्र बीती जाए बलम तू कर थोड़ो सोचे। पछताए कहीं हुए को सो जब
पछताए कहीं होएगो जब चिड़िया चुग जाए। आज सज्जनों रानी शशिकला और राजा से कहने लगी तो राजा रानी को समझाने लगा कि रानी इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि अब तक हमारे कोई पुत्र नहीं, लेकिन जब भगवान ने हमारी किस्मत में पुत्र ही नहीं लिखा होगा, अब ना तो उसमें तुम्हारा कुछ बन पाएगा ना मेरा पेट जा सकता है। सज्जनों राजा समझाने लगे हमारे कुल गुरु हैं जिनका नाम है संत तरुणदास, हमें उनके पास में चलना चाहिए, शायद समस्या का समाधान हो ही निकालेंगे। आज सज्जनों रानी शशिकला और राजा जैसे ही सूर्य उदय होता है और बंधुओं संत तरुणदास की कुटिया पर पहुंच गई और पहुंचकर संत तरुणदास को सारी बात बताने लगे तो संत तरुणदास राजा और रानी की हस्तरेखा देखने लगे और कहने लगे राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग्य नहीं है। ऐसी बात को सुनकर रानी शशिकला आज कुटिया पर माथा पटक पटक कर रोने लग गई। कहने लगी बाबा या तो आज तुम्हारी कुटिया से हमें कुछ सहारा मिलता है वरना हम तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों संत तरुणदास को दया आई। संत सुजान होते हैं, दयावान होते हैं। कहने लगे राजन तुम्हारे एक पुत्र होगा लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 15 साल की होगी। ऐसे वरदान को पाकर राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे कि बिना पुत्र तो 15 साल में ठीक है। सज्जनों ऐसी बात को और ऐसे वरदान को लेकर राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद में होता क्या है, क्या होता भैया, अरे भूप को वचन गुरु ने दियो नार के गर्भ पेट में हियो राजी हो रही राजा रानी किस्मत खड़ा दुनिया में जागी के रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो या राजपाट को रखवालो अब के तेरे हो जागो ठीक बात नगरी में बढ़ जावे वो दुनिया घर घर में बतलावे है ईश्वर के लंबे हाथ वो राजा रानी की आज बना दई देखो बिगड़ी बात भाई छा रही खुशी अपार तेरा भर राजा ने दियो कैसे अरे ना चढ़ के घी के दिए जाना मैं एक छोरा दे लियो सारा ही खुशी अपार तरफ भरो राजा ने दियो और मां जुड़ के घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। संत तरुणदास की कृपा से और सज्जनों राजा मुकंद के बच्चे का जन्म हुआ। राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाते हैं और उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं। आज बंधुओं इधर सज्जनों आज राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाकर उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। सज्जनों धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं। एक नंदन धीरे धीरे जवान होने लगा, तरुण अवस्था में आ गया। 12 वर्ष की अवस्था हो गई तो एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी महाराज इस बात का तुम्हें पता है और मुझे पता है कि हमारा पुत्र 15 साल के बाद हमें छोड़कर हमें चले जाए। अरे महाराज हमें ऐसा करना चाहिए इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए। हमारे तब तक कोई पुत्र नहीं लेकिन क्या पता इसके कोई भाग्य में पुत्र हो तो हम उसके ही सहारे अपना जीवन निकाल लेंगे। ऐसी बात सुनकर सज्जनों आज रानी शशिकला की बात राजा के भी पक्ष जज जाती है और एक भद्रा नाम की कन्या से एक नंदन की सगाई करते। होता क्या है, क्या होता भैया, हरे एक दिन महलन के दरमियान वो रानी करवा लगी बखान ओ पिया बात समझ आई आवे और तुम करो पुत्र को भ्यावे बलम या की उम्र बीती जाए। बात राजा के जच गई भाई करी नंदन की तुरंत सगाई कर लिए भ्यावे पाए लिए फेरा और कछु दिन के बाद भूप जब कर कर रोवे वो लाडी हो गई आती जाती थोड़े कर्म लगे नहीं पाती बोटिया के संग करी गटारी और बाकी सासू ससुरे बैरी हो गए कर दई राड या समय निकल तो जाए बोटिया को नहीं कोई ठीक अरे धीरे धीरे अरे कमर को कालिया राजदी
इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सज्जनों, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। एक रात बाकी है, आज एक नंदन की उम्र पूरी होने जा रही है। तो सज्जनों, आज राजा रानी महल में विलाप करने लगे और रानी से राजा कहने लगा, रानी तेरी बातों में आकर हमने इस दुख में एक प्राणी को शामिल और कर लिया। हम तो हमारी जिंदगी जीकर चले जाएंगे, लेकिन वो किसके सहारे अपना जीवन निकालेगी जिसके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है। आज सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर और रानी शशिकला रोने लग गई और रोने लग जाती है। तो होता क्या है, क्या होता भैया? तो भाई हो सुबह पर भाग गजब को टूट पड़ो गोला। अरे बाकी उम्र पूरी हुई है, पोत को छोड़ गयो झोला। अरे हुयो सुबह परिभात गजब को टूट पड़ो गोला और बाकी उम्र पूरी हुई पुत्र को छोड़ गयो। आज जैसे ही एक नंदन की उम्र पूरी होती है, एक नंदन स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज सज्जनों, राजा रानी महल में विलाप करने लगे। लेकिन बंधुओं, जब भद्रा को पता चला कि आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, तो अपने सासू के पास में आ गई और सासू से कहने लगी, सासू अरे बिन पिया के संसार में मैं जीकर क्या करूंगी। आज सज्जनों कहने लगी, और बंधुओं, ये मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन दुख दे जाते हैं जीने वालों को। ना तो उनकी याद में ये मर ही पाते हैं और ना ही जी पाते हैं। आज दुख हुआ तो एक नंदन की घरवाली को उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उससे पहले उसका सुहाग उजड़ गया। तो आज बंधुओं, एक नंदन की घरवाली एक नंदन की सासू यानी भद्रा की सासू के पास में आ गई और गले से लिपट गई और लिपट कर कैसे रदन करने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया? रे सासू सासू कैसे? रोती रोती भद्रा अपनी सासू से क्या कहने लगी है, कैसे? रे सासू तेरा जाया ने बेटी में मोटो मोया रे। कैसे? रे सासू जी तेरा जाया ने बेटी में मोटो मोया रे। आती जाती ने आदल को चूड़ो बोलो रे, पण सासू तेरा जाया ने बेटी में मोटो मोया रे। आती जाती ने आदल को चूड़ो बोलो रे, सासू जी जाया ने बेटी में मोटो मोया रे। आती जाती ने आदल को चूड़ो बोलो रे। अरे अपने सासू के गले से लिपट गई और सज्जनों लिपट कर रदन करने लगी सासू। अरे बिन पिया के संसार में मैं जीकर क्या करूंगी। क्या कहने लगी है, क्या कहती भैया? हरी पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो। कैसे? अपने सासू के गले से लिपट गई, कहने लगी सासू अब मैं कैसे धीरे धरूंगी, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। क्या कहने लगी है, क्या कहती भैया? हरी पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो। कैसे तोरी बांधू रे दिल में तीर, पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो। कैसे तोरी बांधू दिल में तीर, पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो। कैसे तोरी बांधू दिल में तीर, ये भावे मेल में ये भावे, कलम दिल कछु न
कहना रे आज कहाँ गए छोड़ भैया, अरे दाल पचालो खाए गेरी रे बात भैया। सातों बहना रोए आज कहाँ गयो छोटे भैया, और धरण पछाड़ो खाए गरीबा छोरा की भैया। आज सारे घर वाले रधन करने लगे, और रधन करने लगे तो आज नगर में भी हाहाकार मच गया कि राजा का इकलौता पुत्र मारा गया। तो सज्जनों आज संत अरुणदास भी महल में आ जाते हैं, कहने लगे जो राजा के लिए 15 वर्षों वरदान में पुत्र दिया था आज 15 साल बीत गए। तो सज्जनों संत अरुणदास जैसे ही महल में आते हैं तो सारे घर वाले संत अरुणदास के चरणों में गिर गए, कहने लगे बाबा सब घर का गुरु मारने लगे छोड़ा आज संत अरुणदास हंसकर कहने लगे राजन तुम्हें सारा ज्ञान होते होके ज्ञान मत बनाओ, परमात्मा ने सृष्टि को रचाया था, उसने सब कुछ इंसान के लिए दे दिया, लेकिन कुछ चीजें अपने पास में रख ली। रामायण में तुलसीदास ने भी लिखा है कि जब राजा दशरथ की पार्थिव देह पड़ी हुई थी, भरत जी विलाप कर रहे थे, अपने गुरु जी से भरत जी कहने लगे गुरु जी इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण मेरे पिताजी पुनर्जीवित हो जाए। तो आज सज्जनों यहाँ भरत जी को गुरु जी ने समझाया है चौपाई के माध्यम से, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि सुनई भरत भागई प्रवाले, अरे बिलख कहे मुनिनाथ ये हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विदे। हाथ अच्छा चीज तो भगवान ने अपने पास में रखी है, इसमें किसी का कोई पेच नहीं जा सकता। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों आज सारे घर वाले कटार लेकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा या तो हमारे पुत्र को जिंदा कीजिए वरना हम इस दुनिया में नहीं जीना चाहते। तो संत अरुणदास कहने लगे भैया तुम नहीं मानते हो तो इस समस्या का एक समाधान है। तो कौन सा? एक कटोरा लो और उस कटोरे में सवा किलो गाय का दूध लेकर आओ। सज्जनों भागती हुई शशिकला रानी शशिकला महल में जाती है और एक कटोरे में सवा किलो गाय का दूध लेकर आती है। बंधुओं संत अरुणदास अपने भक्ति के बल से तप के बल से उस दूध का मंथन करते हैं और उस दूध को वरदान देते हैं कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा, और जाने वाले की उम्र इस बच्चे को लगेगी तुरंत जीवित हो जाएगा। ऐसी बात को सुनकर सारे घर वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन होता क्या है सज्जनों, क्या होता भैया हर लियो कटोरा मंगा ऋषि ने मथन दूध को पियो, वो भक्ति के बल से अरे मुनि ने वरदान दूध को पियो, या तो पीने जे मर जावे और बाकी उम्र लगे लाल में छिट जिंदो हो जावे, सोया स्वार्थ को संसार पड़े बे सब घर के लाचार, वो बाबा झालो देर बुलावे आंगन में बैठा रोए मुनि के पास कतई को आवे। अरे संत अरुणदास आवाज देने लगे, लेकिन कोई भी उस आवाज को सुनने को तैयार नहीं था। सब घर में कानून में ठीक है जाती, बाबा आवाज देने लगे तो सब घर का जोर से रोग लग पड़ा, बाबा की आवाज को दबाने लगे। सोचने लगे संत अरुणदास बाहर स्वार्थी संसार, कुछ देर पहले तो क्या था अब क्या है, लेकिन संत अरुणदास मन में सोचने लगे कि संतान की तरफ सबसे ज्यादा ममता होती है माँ की। आज मुझे इसकी मैया के पास में चलना चाहिए, क्या जवाब मिलता है? क्या बेटा भैया? अरे मुनि ने उठा कटोरा लियो बा मैया के पास चले दियो, बाबा बोले मीठी बानी थारा छोरो जिंदो हो ये दूध को पी जा मारी, वो मैया ठाडी आंख निकाले या बाबा जी तो बदला, रानी तो मरबा सो डर पे और देख कटोरा दूध कोरबा उलटे ही पावन या बेटा कहीं ख्याल करेगो असु मेरो कहीं काम करेगो, लिखिए जाने कहीं भाग मेरा में और ना चाहिए वो लाल गुरुजी पटक आए थे। मैया ने कहा बाबा तुम्हारी दया रहेगी तो और कोई छोड़ हो जाएगा, मैया दूध है कोई नहीं। अरे मुनि को हंसी तो आ गई है, अरे कटोरा ले बाप ढग आयो और तुम पी जाया दूध। मुनि ने से बचन ठाडो ऊंड
खुदाड़े डोकरा ठाडो मुंड खुदाड़े या बदले में मुंह मारे। अरे महात्मा ने आछी अटकाई और नीचो नीचो पड़े पितानो कर दे साफ। भाई ना मैया ना बाप जगत का झूठा सब जंजाल। अरे बाबा कोई को कोई कछु नहीं लगे सदा के या तो स्वार्थ को जगत का झूठा सब जंजाल और कोई को कोई कछु नहीं लगे सका तो या स्वार्थ को। आज मैया और बाप दोनों मना कर देते हैं। संत रविदास देखने लगे कि एक नंदन की घरवाड़ी बन जाए नखरा कर रो गई। संत रविदास लेकर कटोरा को एक नंदन घरवाड़ी के पास में पहुंच गो। बेटी रोवा सुखाई काम कौन जरा दूध को भी थारपति जिंदो घरवाड़ी कहवा लगे बाबा सोना का डोके न गायकी के बेटी उनने तो मना कर दी। तो मना करते तो सुन संत रविदास समझाने लगे क्या कहने लगे क्या कहते भैया। अरे छोरा की बनारस से और कहे मुनि समझाए ए बेटी पी जा दूध कूस तेरे पति जिंदो हो जाए। घरवाड़ी कहने लगी बाबा मैं तो पहले ही 3 नातान को बचा रही हूँ मारो कहीं लगे कहीं कहने लगे रे कहीं कह भैया। अरे कौन बलम की भूख जन्म मेरा बंगले गोपुर भाई। अरे कौन बलम की भूख जन्म मेरा बिगड़े गोपुर रे बन तोरे दे पाटी के फूल और दूसरे साथ को भाई। बलम की भूख जन्म मेरा बिगड़े गोपुर रे बन दे पाटी के फूल और दूसरे साथ को भाई। कहने लगे संत रविदास भाषा पलट कर समझाने लगे बेटी अपने पति के खातिर मरेगी तेरा इस दुनिया में नाम अमर होगा। लेकिन भाषा पलट कर घरवारी कहवा लगी बाबा जब यहाँ घर का नहीं कौन पिए तो मैं तो कतई कौन पीऊं। मना करती रही। संत रविदास कहने लगे बेटी तेरा इस दुनिया में नाम अमर होगा। लेकिन कहने लगी बाबा मुझको नाम कतई अमर को कहने क्या कहनी है क्या कहती भैया। अरे को पीऊं बाबा दूध जन्म तक लग जा चाय खाओ भाई। मैं को पीऊं बाबा दूध जन्म तक लग जा चाय खाओ रे तड़के में पीहर को मेरे पे बैठी मौज छोरा देखू बारो कोई 20 बरस को देख लो तो नया दूध है। आज सज्जनों संत रविदास से बिल्कुल मना कर देते हैं और मना कर देते हैं तो बंधुओं आज संत रविदास उसकी 7 बहनों की तरफ नजर घुमा कर देखते हैं तो सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। नगर में कहने लगे भाई एक नंदन को कोई सहाने वाला हो तो आकर दूध को पिए। लेकिन सज्जनों जब घरकान की गरज कौन पड़े दूसरों को हटाया सब मना कर देते हैं। आज संत रविदास वहां खड़ी हुई दुनिया को उपदेश देने लगे कहने लगे प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अपनी आंखों के सामने देखो संसार में किसी का कोई है ही नहीं। आज हम लोग वह खड़ी हुई दुनिया को उपदेश दे रहे हैं। क्या कहने लगे हैं संत रविदास कहते भैया अरे रे रे या तोले स्वार्थ को संसार धनी तो नहीं कोई। अरे रे रे या तोरे मतलब को संसार धनी तो नहीं कोई। अरे स्वार्थ की रे दुनिया तो रे मतलब
पीछे डोले रहे। और क्या कहने लगे हैं संत रविदास? कैसे? अरे बोलो झेलो रे 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 ओला ओला रे 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 माता लावा रे ओ रे आए ओ पीछे चलती है और जब कुछ नहीं तो तन के कपड़े भी बेरी हो जाते हैं। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? क्या कहने लगे हैं संत रविदास? कैसे? अरे बोलो झेलो रे 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 ओला ओला रे 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 माता सही है बात तो कि बड़ी बड़ी को सभी धनी है। सही बात या मानो और जब कमल जाए जब बात के ठोकर देकर चले जवानो। अरे ना काका ना पापा मम्मी काम कोई नहीं आवे और ये बुरे समय पे तन के कपड़ा भी बेरी हो जावे। तू मुट्ठी बांधे आता है कि हाथ पसारे जाता है। अरे जिस दिन इस दुनिया से तू विदा लेकर जाएगा उस दिन क्या होगा? क्या होगा? अरे बड़ी बड़ी को सभी बड़ी है सभी बात यार मानो। बड़ी बड़ी को सभी बड़ी है सभी बात यार मानो। चल जाए जब बात को कर दे कर चले जवानो। मम्मी काम कोई नहीं आवे। तेरे समय पे तन के कपड़ा भी मेरी हो जावे। इधर बंधुओं आज संत रविदास जैसे उपदेश दे रहे हैं तो उनके रोने में उनके कानों में रोने की आवाज आती है और आवाज आती है तो बंधुओं सोचने लगे इस स्वार्थी संसार में ऐसा कौन है जो अब भी रो रहा है। तो सज्जनों देखा कि एक नंदन की घरवाली न्याय में कर रो रही, लेकिन सज्जनों उनकी आवाज तो नहीं सुनी। लेकिन आज संत रविदास देखने लगे कि एक नंदन की 7 नंबर की बहन सबसे छोटी इस दृश्य को देखकर रो रही है कि मेरा भाई मर गया और मेरे भाई को जीवन दान देने के लिए दूध किसी ने नहीं पिया। अगर इस दूध को आज मैं पीकर मरती हूँ तो मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर मेरे मरने से मेरा भाई जीवित होता है तो
मेरे जीवन में इससे बढ़कर और कोई बात भी नहीं हो सकती। तो आज सज्जनों ऐसी बात को सोचकर वो आज एक कन्या उस महल पर खड़ी खड़ी रोदन करने लगी। तो संत रविदास कहने लगे, बेटी झूठे आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, नीचे आओ और आकर दूध को पियो, तुम्हारा भाई जिंदा होगा। तो आज सज्जनों संत रविदास की ऐसी बात को सुनकर वो कन्या सोचने लगी, मेरे मरने से अगर मेरा भाई जीवित होता है, अगर मेरे मरने से मेरा भाई जीवित होता है तो इस जीवन में उससे बढ़कर और कोई बात नहीं, और मेरे मरने से भाई जिंदा हो गया तो मेरे माँ बापों को बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा, और मेरी 6 बहनों के लिए भाई मिल जाएगा, इस प्रजा के लिए राजा मिल जाएगा, और मैं मरती हूँ तो मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज वो कन्या सज्जनों महल के छाजे से नीचे नीचे उतर कर उस दूध को पीने लगी, और सज्जनों दूध को पीने के लिए जो उतरी तो माँ बापों के गले से लिपट गई, और लिपट कर अपने माँ बापों से जाने की अनुमति मांगने लगी। कहने लगी, मैया हमारा तुम्हारा साथ अब तक था, अब हम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया, हरे ले 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 की बहना रोवे, कैसे ले 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 की बहना रोवे, उठा लाश गुर गोद में, अरे राम राम लीजो मेरी मैया, मैं चाली परलोक में, राम राम लीजो मेरी मैया, मैं चाली परलोक में, बालापन से पाड़ी रे तेने, बालापन से पाड़ी तेने, धारो लाड लड़ायो रे, अरे छोड़ तो ये चली जाओ मेरी मैया, ते मैं अखीरी आयो रे। आज सज्जनों मैया बहनों और भाई के लाश पे गले से लिपट गई और कहने लगी, मैया तुम्हारा हमारा साथ अब तक का था। और सज्जनों रोटी रोटी क्या कहने लगी हो, आज क्या कहते हैं भैया, उस दूध के कटोरे को तो सामने रख लिया, और सज्जनों अपने भाई की लाश को गोद में ले लिया, और गोद में लेकर अरे रोटी रोटी आज वो भद्रा, आज वो छोटी सी कन्या आज सज्जनों कैसे उस दूध को पीने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया, अरे सुन ले